अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का वेलकम है सक्सेसफुल ग्रेजुएट यूट्यूब चैनल पर। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको रेड कलर का बटन नजर आ रहा है, इसको प्रेस करें। बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको सक्सेसफुल ग्रेजुएट से हर नई आने वाली एजुकेशन की अपडेट सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो के अंदर बात करूंगा आपके साथ CSS क्या होता है। ठीक है, CSS के मुतालिक डिटेल दूंगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब वो CSS के बारे में पूछते हैं तो CSS एक बेसिकली मुकाबले का इम्तिहान होता है। ठीक है, जो कि FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जो है वो टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, यानी कि ये एक सर्विस है जो इन टेस्ट को जो है वो कंडक्ट करती है। ठीक है, और ये 17 ग्रेड के जो ऑफिसर भर्ती किए जाते हैं वो इसके थ्रू जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, और ये एग्ज़ाम जो है वो साल के अंदर एक दफ़ा लिया जाता है। ठीक है, और जो काबिल और मुश्किल मिजाज उम्मीदवार हैं उनकी सिलेक्शन की जाती है। ठीक है, ये नहीं है कि आपने शाम को तैयारी करनी है और सुबह उठ के पेपर देना और आपने कामयाब हो जाना। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम्स का ऐलान है वो अखबार के ज़रिए किया जाता है और ये FPSC की वेबसाइट पर भी मौजूद आ जाता है फिर। ठीक है, और ये तकरीबन जो है वो अक्टूबर के मंथ में जो है वो इसके फॉर्म वगैरह जो है वो फिल किए जाते हैं। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद तकरीबन 3 माह बाद जो है वो इसकी स्लिप जो होती है वो उम्मीदवार को सेंड की जाती है। ऑनलाइन वो डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो इम्तहानात हैं ये फरवरी के महीने में कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें आपको अगर बात करें टेस्ट की तो इसमें 4 टेस्ट होते हैं। ठीक है, एक टेस्ट होता है रिटन टेस्ट। ठीक है, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, यानी कि नफ्सियाती इम्तिहान। तीसरा होता है मेडिकल टेस्ट और चौथा होता है वाइवा या इंटरव्यू। ठीक है, इन सारे 4 मरहला से गुजर कर फिर जो है वो जो सिलेक्शन की जाती है, फिर उनमें से जो सिलेक्ट होते हैं ये चारों टेस्ट पास करने के बाद उनको फिर जो जॉब्स दी जाती हैं वो इन 12 जो है वो अदारों में दी जाती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, कस्टम एंड एक्साइज, पोस्टल ग्रुप, इनकम टैक्स ग्रुप, इंफॉर्मेशन ग्रुप, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, कॉमर्स एंड ट्रेड, मिलिट्री लैंड्स एंड कंटेमिनेंट्स, ऑफिस मैनेजमेंट। ये 12 ग्रुप होते हैं। इन 12 ग्रुपों में जो है वो जॉब दी जाती है। ठीक है, और इसके लिए अगर अप्लाई करने की बात करें एज की तो एज जो है वो 21 साल से लेकर 30 साल की एज के अंदर अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सूरतों में रायत भी दी जाती है एज की, जैसे कि सरकारी मुलाजम हो, मजदूर उम्मीदवार हो या तस्लीम शुदा कबीले कबायली इलाका जात, बलोच कबाइल, DI खान और पेशावर डिवीजन, डेरा गाजी खान और राजनपुर डिस्ट्रिक्ट वगैरह लोगों के लिए। ठीक है, और पाकिस्तानी और आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो शहरियत वाले अफराद हैं वो भी अहल है इसमें। तलीम के अतबार से अगर इसकी बात करें तो इसकी जो अप्लाई करने की तलीम की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ग्रेजुएशन, यानी कि BA BSc ADP BCom, यानी कि 14 साल आपकी तलीम होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। तो अगर बात करें जो पेपर है उनके सब्जेक्ट को लेकर तो वो 2 हिस्सों में तकसीम किए जाते हैं। एक कंपलसरी सब्जेक्ट, दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट। कंपलसरी के जो 6 सब्जेक्ट होते हैं वो इंग्लिश होता है और फिर ऐसे एंड प्रेसिस होती हैं। ठीक है, और पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंस। ठीक है, 6 पेपर्स ये होते हैं और 6 ही पेपर ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, सारे पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि टोटल मार्क्स जो है वो 1200, 600 मार्क्स कंपलसरी सब्जेक्ट के पेपर्स का और 6 जो पेपर्स ऑप्शनल होते हैं उसके 600 मार्क्स मिलाकर टोटल हो गए 1200 मार्क्स। ठीक है, और हर उम्मीदवार के लिए 50% मार्क्स जो है वो लेना लाजमी है। अगर कंपलसरी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स की बात करें तो 44 पासिंग मार्क्स है 100 में से कंपलसरी सब्जेक्ट के, और ऑप्शनल में जो है वो 3 में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस में अगर किसी सब्जेक्ट में मार्क्स 40 से कम हो लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा आ जाए और एग्रीगेट 120 हो या उससे ज़्यादा हो तो भी पास कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की आपके हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक चूज करने होते हैं। जो आपको ज़्यादा सब्जेक्ट आता है आपने वो सिलेक्ट करने हैं और इसकी सिलेक्शन में आपने बड़े अच्छे से अपने दिमाग में सोच के अपनी पिछला रिकॉर्ड तलीम का देख के कि किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट की आपको ज़्यादा समझ आती है, आपने वो सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, और ऐसे सब्जेक्ट चूज करें जो आपकी तबीयत से मिलते हों। मतलब कि ये है, आपने ये नहीं देखना कि मैं मैथ सेलेक्ट कर लूँ, मैं फिजिक्स सेलेक्ट कर लूँ क्योंकि इसका बड़ा है, स्कोप बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने वो सिलेक्ट करना है जो आपको सबसे ज़्यादा आता है, जिसमें आपको उम्मीद हो कि मैं 100 में से 90-80 मार्क्स ले सकता हूँ। ठीक है, या ले सकती हूँ। ठीक है, चाहे वो उर्दू ही क्यों ना हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस ही क्यों ना हो। ठीक है, इनमें नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए।
अंग्रेजी के सब्जेक्ट में वैसे भी अमूमन जो है वो आप सबका तजर्बा या मुशाहिदा होगा कि मिडिल से लेकर ग्रेजुएशन तक टीचर्स मार्क्स देने में कंजूस होते हैं। आपको पता ही है कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में जो है वो मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। अंग्रेजी के सब्जेक्ट वैसे भी टेक्निकल होते हैं, उनके ऐसे प्रेसिस लिखने के कुछ असूल होते हैं और मार्क्स भी जो है वो उसके हिसाब से मिलते हैं, जैसे कि हेडिंग लगाना, कंक्लूजन वगैरह, ठीक है। ऐसे जो है वो इंग्लिश में काफ़ी मार्क्स की जो है वो कट कर लेती है एग्जामिनर जो है, ठीक है। पढ़ाई अगर आप बात करें तो वो वक्फे वक्फा से पढ़ाई करें, ठीक है। ये नहीं है कि आप हर वक्त किताबें लेकर बैठे हो, ठीक है। किताबों का कीड़ा मत बने, ठीक है। नोट्स अपने बनाए, सुबह सवेरे रात के वक्त सोने से पहले स्टडी करें, ठीक है। सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग के टाइम जो है वो स्टडी करें, नमाज पढ़ें, ठीक है। और जो नोट्स आपने बनाने हैं या नोट्स आपने परचेज करने हैं उनको अच्छी तरह से बार बार पढ़ें, और जब आप बोर होने लगे तो स्टडी छोड़ दें, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक बैल की तरह, एक जानवर की तरह जो वो लगे हुए हैं स्टडी करने में, ठीक है। टॉक शोज देखें, सुने, बहसों मुबाहिसा में हिस्सा लें, अप टू डेट रहें, हालात से बाखबर रहें, ठीक है। स्कॉलर बनने से ग्रेज करें, अपने आप को कभी जो है वो मायूस ना होने दें। ये नहीं है कि आप लोग जब वो कहें कि इतने ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। अपनी नेगेटिविटी को बिल्कुल ख़त्म करें अपने माइंड में, ठीक है। पेपर में जो भी एमसीक्यूज वगैरह ये जो सवाल आसान लगे सबसे पहले उनको हल करें, ठीक है। आपका टाइम भी बचेगा। याद रखिएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ना वो आपको हाई मार्क्स दिला सकती हैं एज कंपेयर टू कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। इंटरव्यू में एतमाद के साथ जवाब दें। इंटरव्यू में आप लोगों के जो है वो बहुत ही अच्छा बिहेवियर चेक किया जाता है, साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, वो आपकी जो है वो दे, और जो पूछा जाए ना सिर्फ उसका जवाब दे। ये नहीं है कि उसने क्वेश्चन और कोई पूछा है, आपने उसका एग्जैक्ट जवाब जो है वो एक लाइन का वो दे दिया है, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं इसको जवाब जरा लंबा दूं। ऐसा भी नहीं आप लोगों ने करना, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में इल्म ना हो तो तुक्का ना लगाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम पाकिस्तानी ऐसे हैं कि अगर हमसे कोई चीज़, ठीक है, ऐसा नहीं, तुक्के नहीं लगाने। अगर नहीं आता तो माजरत कर ले, ठीक है, उनको सॉरी बोल ले, वो चीज़ बेहतर है एज कम्पेयर टू जो आप तुक्के लगाओ, ठीक है। और सोबर किस्म की ड्रेस पहननी चाहिए, ठीक है, यानी कि ड्रेस जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप हाफिज़ कुरान है, पैंट शर्ट वगैरह नहीं पहनते, मौलवी टाइप है, तो आपको जो शलवार कमीज पहननी चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर कोई वास्कट पहन ले, कोट पहन ले, ठीक है। अगर आप जो है वो स्टूडेंट कोई आप जो है वो 3 पीस पहन सकते हैं, 2 पीस पहन सकते हैं, लेकिन अच्छी ड्रेसिंग आपकी होनी चाहिए। जीन्स ना पहने, टी शर्ट्स ना पहने, ठीक है। जब आप बेहतरी की उम्मीद रखते हैं तो इंशाल्लाह सब बेहतर ही होता है, ठीक है। हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, हम बहुत कुछ जो है वो, कोई इंसान जो है वो बहुत अच्छा सोचता है, बेहतर की उम्मीद रखता है और उसके साथ बिल्कुल वैसा ही होता है। और कुछ लोग जब वो अपने माइंड में नेगेटिविटी सोचते हैं, डरते हैं चीज़ों से, तो उनके साथ फिर फ्यूचर में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर कोई और क्वेश्चन है इसके मुतालिक तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है। एफपीएससी में अप्लाई होता है इसका, जब अप्लाई होगा सक्सेसफुल ग्रेजुएट से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा और सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।